पहले पार्ट में हमने देखा था कि कान्या को फ्रे की आइडेंटिटी का पता लगाने पर सिस्टम उसे पेनल्टी लगाता है जिसके कारण फ्रे बेहोश हो जाता है। मांगा को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे एग्जाम होने के कारण वीडियो थोड़ी छोटी होगी, तो आई एम रियली सॉरी। अब स्टार्ट करते हैं। कान्या उसके जख्मों का ध्यान रखने के बाद कहती है, क्या ये सच में ठीक है? अगर मैं उसे छोड़ देती तो शायद वो मर जाता। नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं मरने दे सकती। मैं उससे पूछूंगी कि उसने मेरी मदद क्यों की। अभी भी उसके मारने का वक्त नहीं गया है जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता। फिर वो अपनी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके फ्रे के शरीर में भेजती है और कहती है, मुझे उसकी अवचेतन मन में घुसना होगा अपने ब्लैक मैजिक से। वो बेहोश है, तो अब मेरा मौका है। अगर मैंने ये किया, तो मैं उसके अंदर की हर चीज़ जान जाऊंगी। अचानक वो परेशान हो जाती है जब वो सिर्फ साफ पानी का एक सागर देखती है। क्या साफ अवचेतना है? वो बुदबुदाती है। अपराधियों और खलनायकों को तो गहरे अंधेरे होना चाहिए। फिर वो इधर उधर देखती है और एक छोटे बच्चे को उसे बुलाते हुए देखती है। वो जल्दी से अपनी ब्लैक मैजिक को बुलाती है और उसे जंजीरों में बांध देती है। कहती है, लो, तुम इस अवचेतना के मास्टर हो। वो अपने आप को अंदर से चेतावनी देती है, लापरवाह मत हो, बस इसीलिए कि वो बच्चा है। आखिरकार उसके पास पूरी ताकत है। जंजीरों में बंधे हुए वो कहती है, ये शपथ का जादू है, मेरे सवालों का जवाब देने की कसम खाओ। वो घबराते हुए जवाब देता है, मैं कसम खाता हूँ, तो कृपया मुझे छोड़ दो। जैसे ही वो उसे बेड़ियों से आज़ाद करती है, वो पहले सवाल पूछती है, फ्रे ने मेरी मदद क्यों की? वो जवाब देता है, क्योंकि तुम फ्रे के लिए महत्वपूर्ण हो। वो गुस्से में अपने होंठ काटती है और कहती है, महत्वपूर्ण? उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद? तब छोटा लड़का उसे जवाब देता है, लेकिन इसके पीछे एक सही वजह है। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा भी बलिदान की। वो उलझन में दिखती है और वो जोड़ता है, दिखें। देखो, शब्द अकेले इसे नहीं कह सकते। चलो, मैं तुम्हें फ्रे का असली रूप दिखाता हूँ। अचानक उसे फ्रे की यादें मिलने लगती हैं। उस दिन की यादें जब उसने एक हीरो का रोल निभाया, और फिर जब वो एक विलन बन गया, दानव राजा को मारने और सबको बचाने के लिए जिनसे वो प्यार करता था। यादें उसके पुनर्जन्म को दिखाती हैं और उस पल को जब उसने अपना जीवन ऊर्जा कान्या को बचाने के लिए ट्रांसफ़र किया। वो फ्रे को देखती है जो उसके साथ पुराने दिनों की तरह हंसने का मन कहता है। और आखिर में वो पल जब उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर उसे पहले के हमले से बचाया, उसके सिर को थामे हुए। वो घबरा जाती है और बड़बड़ाती है, क्या ये सब मेरे लिए था? क्या दुनिया की भलाई के लिए उसने अपने आप को खो दिया? उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं, वो रो रही है। उसने मेरी मदद करने के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी, भले ही मैं उससे नफरत करती थी। जब वो पानी में अपनी परछाई देखती है, गिल्ट में वो फ्रे का नाम बुलाती है। उसी पल छोटा फ्रे उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, कृपया खुद को मत दोष दो, मैं नफरत सहन कर सकता हूँ। अचानक एक दरार बनती है और वो उसकी अचेतनता में खींच ली जाती है। वो फिर से हकीकत में लौट आती है, आंसू बहाते हुए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि फ्रे स्वेट में तरबतर होकर उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ? कोनी उसे बुलाती है, यंग मास्टर। वो उसे गिल्ट भरी नज़रों से देखती है। फ्रे बैठ जाता है और कहता है, सही कहा, तुमने मेरी असली पहचान समझ ली, है ना? शायद तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन मैं अब समझा देता हूँ। अब जब ये बाहर आ गया है, तो इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वो आगे कहता है, मेरे पास दुनिया को बचाने का एक मिशन है, और साथ ही मैं एक मजबूत कसम से बंधा हूँ। अभी मैं जब भी कुछ बुरा करता हूँ तो स्ट्रांग हो जाता हूँ, और जब भी मेरे अच्छे कर्म उजागर होते हैं, तो मैं अपने जीवन काल का एक हिस्सा खो देता हूँ। कान्या ने जवाब दिया, तो इसीलिए तुमने मुझसे ऐसा बर्ताव किया? वो सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें अपनी मिशन के लिए इस्तेमाल किया। एक गंभीर नज़र से वो जोड़ता है, कान्या, मुझे कभी माफ़ मत करना, चाहे जो भी वजह हो, मेरे कामों की कोई सफाई नहीं है। कान्या जवाब देती है, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी तो रही ही होगी, है ना? हर रात तुमने मुझे अपनी जीवन शक्ति दी। चौंककर फ्रे कहता है, क्या तुम जानते थे? कान्या जवाब देती है, मैं तुम्हारे कामों को लेकर शक में था, लेकिन अब सब समझ में आ गया। फ्रे ऑकवर्डली अपने चेहरे को खुजाते हुए कहता है, तो ये तो एक न एक दिन पता चलना ही था। फिर वो घबराकर पूछता है, तो अब तुम क्या करोगी? हल्का सा शर्माते हुए वो जवाब देती है, मैं हमेशा की तरह तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। मैं तब तक आराम नहीं कर सकती जब तक मैं तुम्हारा कर्ज ना चुका दूं। फिर वो कहता है,
मुझे लगा कि तुम यही कहोगी। ठीक है, मैं तुम्हें पहले की तरह छोड़ देता हूँ। बाद में हम देखते हैं एक बिल्ली अपने पंजे को चाट रही है, जबकि एक आवाज़ कहती है, राजकुमारी, हम कैट कैफ़े में क्यों मिल रहे हैं? सवाल पूछने वाला कोई और नहीं, बल्कि कानिया है। क्लाना एक बिल्ली के साथ लिपटकर जवाब देती है, यहाँ कोई जासूस हमें नहीं देख सकता। कानिया उसकी बात पर साई करता है और क्लाना बोलना चालू रखती है, क्योंकि हम डोमिनेशन का पत्थर हासिल करने में नाकाम रहे तो हमें फ्रे के कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना होगा और उसकी हरकतों को सीमित करना होगा। फिर वह बेचारी बिल्ली को थप्पड़ मारती है और चिल्लाती है, मैं अभी उसे चीरना चाहती हूँ। फेयरलॉक भी चिल्लाते हुए शामिल हो जाता है, तो चलो अभी करते हैं। क्लाना फेयरलॉक को घूरते हुए कहती है, फेयरलॉक भले ही हम उससे मार दें, हमारी जिंदगी चलती रहेगी, हमें बस इससे ध्यान से निपटना है। कानिया बेचैन होकर सोचती है, अगर मैं जासूस बन जाऊं तो शायद मैं यंग मास्टर की थोड़ी मदद कर सकूं, लेकिन बस यही है। वास्तव में मैं उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं शायद सिर्फ कुछ छोटे छोटे काम ही कर सकती हूँ। सबसे पहले सबसे आसान चीज़ से शुरू करूँगी। मैं एक साधारण खाना बनाऊँगी, जहर नहीं डालूँगी, भले ही ये थोड़े समय के लिए हो। मुझे युवा मास्टर की मुस्कान देखनी है।